시대바다보라 시대바다보 라베보미 보면라 시대바다보 라베보미 보면라 시대바다보라 시대바다보 라베타데코라마 시대바다보 लाबेतादेकोरामा। पर्वतराज हिमालय की गोद में बुरांस के फूलों के साथ पौराणिक लोक संस्कृति को सहेजे गांव की खूबसूरती। एक तरफ मांगल गीतों के संगीत से सरोवर भूमि तो दूसरी तरफ आधुनिकता की तरफ बढ़ते कदम। पहाड़ों की मुश्किल जीवन शैली के बीच कृषि से रोजगार की तरफ बढ़ते कदम। खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे गांव में लोक नृत्य की ऐसी कदमताल जो आपको सीधे अतीत से जोड़े। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों की जीवन शैली से जुड़े हमारे इस खास एपिसोड में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद के सुदूर गांव घेस की जीवन शैली को। एक दौर हुआ करता था जब स्थानीय क्षेत्र में एक कहावत हुआ करती थी जिसमें बताया जाता था, घेस से आगे कोई नहीं देश। बदलते वक्त के साथ घेस गांव आधुनिकता से जुड़कर अपने सफर को तय कर रहा है। परंपरागत कृषि के साथ घेस गांव में औषधीय पौधों की खेती रोजगार का एक बड़ा जरिया बनी है। आइए शुरू करते हैं घेस गांव की जीवन शैली से जुड़ा ये खास एपिसोड। बिस्ट दो कास्ट है हमारे पास। एक हमारे पास हमारा हुआ है, दो ही कास्ट हैं, 80 और हाँ, दो ही कास्ट है हमारे पास। क्यों सारे लोग बिस्टे हैं या दानों हैं, पटाखे हैं, हम एक जैसे हैं। कोई मित्र है, कोई बिरादर हैं। साहब अब क्या गुजरता था, जब हम बचपन में थराली जाते थे तो थराली जाते थे, दयाल सिंह की दो गाड़ी देखी हमने, तो हम सोचते थे कि ये गाड़ी इधर कहाँ जा रही है। ना हम कंदराग जानते थे, ना हम देहरादून जानते थे, ना लखनऊ जानते थे, पता नहीं कहाँ जाती होगा। तो हम ग्वालदम जाते तब गरुड़ से इधर गाड़ी नहीं दिखी हमने। तब तक हम लोग ढाकर हमारे पिताजी ढाकर जाते थे, तब तक गरुड़ से इधर गाड़ी। तब आए ग्वालदम से थराली गाड़ी देखी हमने। हमको ऐसा नहीं लगता था कि हमारे इलाके में कभी गाड़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते थे, जब उनका चोला बनाते थे, अभी भी है मेरे पास, मतलब पैजमा भी है और कोट भी है, तो उसी आधार से जीतते थे हम लोग। जूते कभी नहीं पहचानते थे, चाहे कोई भी हो। चाय नहीं पहचानते थे कि कैसी चाय होती है। गैस से ऊपर देश नहीं कहा जाता था। अभी भी बोलते नीचे के लोग कि पर गैस से ऊपर देश नहीं, नंग से ऊपर मासू नहीं। ये अभी के नीचे के लोग यही बोलते हैं कि इससे आगे कोई देश नहीं। वाकई में नहीं है। वहाँ से चीन लग गया,
या कुछ भी लग गया आप गैस के ऊपर देसी कहाँ है। हम रीति वजह से यही रहा कि पहले घर 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 बोला तो किसी कोई रहा होगा आदमी जिसने उसको घीस कर दिया, घर बोलते थे ना घर घर, तो वही एक पौराणिक प्रथा है कि कोई ऐसा आदमी रहा जिसने उसको घीस कर दिया जी। और आज घेज इसलिए विख्यात है कि यहाँ अगत्य परम्पार मात्रा में जड़ी बूटी का भंडार है, इसीलिए आज घेज विश्वविख्यात है। अपने आप में एक बहुत बड़ी छाप है देश में उसी जड़ी बूटी के चक्कर में, यानी सब प्रत्येक परिवार की आय सालाना 1.5 लाख 2 लाख उसी जड़ी बूटी से है। पहले के लोग बहुत मेहनत करते थे, चौलाई चौलई और गेहूँ पहचानते नहीं थे, तो 90 के बाद जब यहाँ पे बीज आना शुरू हुआ तो हमारे लोगों को भरपूर गेहूँ मिलना भी शुरू हुआ। गत 7 तोक हैं। पहले में हमारा कोलंगरी, नाप के खोला, भरतपुर, दोलिंगधार, नीचे सिरुआ, कोना एंड देरतुली। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले के परिवर्तन से आज मेरा घेस गांव बहुत ही आगे है। सुदूर गांव होने के नाते से मेरे गांव में गांव तक सड़क है, पानी है, बिजली है, से नेटवर्क की सुविधाएं हैं, जिससे कनेक्टिविटी का मेरे गांव में बहुत ही प्रभाव था। आज सभी के मन प्रसन्न है, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देश दुनिया से हमारा घेस गांव दूर दृष्टीय क्षेत्र से जुड़ रहा है। सभी को महसूस हो रहा है कि देश दुनिया में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। चमोली जनपद के सुदूर विकासखंड देवाल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घेस गांव। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे इस गांव को प्राकृतिक सुंदरता विरासत में मिली है। खूबसूरत हिमालय पर्वत, आसपास हरियाली ओढ़े बुग्याल, बांस बुरास के जंगल और कैल नदी का संगीत इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा जाता है। घेस गांव की मुख्य बाजार से दूरी हमेशा से लोगों के लिए मुसीबत का सबब रही है, लेकिन अब सड़क मार्ग के जरिए घेस पहुंचना आसान हुआ है। अपने अतीत के इतिहास के साथ आगे बढ़ रहे घेस गांव में आबादी की बसावट का बड़ा इतिहास रहा है। तो इस गांव को पहले हमारे पुराने लोग बताते थे कि कन्याल जाति के लोग रहते थे इस गांव में। तो उसके बाद यहाँ हैजा आया तो गांव उजड़ा। तो उसके बाद जो लोग यहाँ पे बचे थे तो उनने उस रसोली वाली काली की आराधना की और अपनी कुल देवी बनाई और हैजा टला। तो तब से आज तक उसको एक बहुत बड़ी मान्यता हमारे गाँव में उस कुल देवी की है जो काली है। वो जगह विधान है कि असोज या ये आषाढ़ में हम उसको पूजा देते हैं। लोक संस्कृति पहाड़ों में स्थित गांवों की मुख्य पहचान रही है और घेस गांव भी इससे अछूता नहीं है। धार्मिक आयोजनों में लोक संस्कृति के खूबसूरत रंग यहां भी नजर आते हैं। बड़े क्षेत्रफल में फैले इस गांव में देवताओं का आशीष हमेशा से लोगों को मिलता आया है और आज भी धार्मिक कार्यों में सभी ग्रामीणों की सहभागिता रहती है। तू बड़ा मैं बढ़ के धुनी बुझो सरुली तू बड़ा मैं बड़ा गदा दुनिया उजाड़
मैं जुड़ी ना सारूली मैं जुड़ी नीला आजा सारूली दुनिया उजा मैं हाट उड़ी ना बनी सारूली फूला सागरी या सारूली फूला सागरी या सारूली फूला सागरी या सारूली फूला सागरी या। पहाड़ों की जीवन शैली को आत्मसात किए घेस गांव में अतीत से वर्तमान का सफर बदला हुआ नजर आता है। सड़क, संचार, शिक्षा के लिए अब लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता और बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ने से जीवन की मुश्किलें भी कम होती नजर आई हैं। किसी दौर में मामूली जरूरत का सामान लेने कई किलोमीटर पैदल सफर करने वाले स्थानीय लोग अब सड़क मार्ग बनने के बाद राहत महसूस करते हैं। अच्छे थे कपड़े, ऊन के मोटे मोटे कपड़े पहनते थे हम, और पैरों में जूते नहीं होते तो वो छबेल जैसे बनाते, वो डोर के बनाते थे, ऊन के। आला भांग होता था, उसे वो लुएता निकाल के उसको बट के हम जूते बनाते थे। वो समय खुद ही बनाते थे अपने हाथ से। सब छोटे बड़े बूढ़े सब उसको पहन के जाते थे। अब तो बदली गया लगा भी, और लेड आई छलूक, जंगल में जाते थे वो निगाल तोड़ के वो छलूक जलाते थे। फिर अब लेड आ गई, फिर कभी चिमनी जगाते थे मट्टी तेल ला के, ना चिमनी बाद ना आके तो वो निगाल तोड़ के वो बालते थे। और तब अब लाइट भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, टावर भी आ गया। क्या काम है? आप कुछ काम नहीं है पहले के हिसाब से। अब क्या है, पहले हम कितने जंगल खौड़ काट के लाते थे, जंगल से वो कितने दूर से बांस खरोती लिंगा काट के लाते थे। हमारे कितने गाय भैंस होते थे पहले। अब एक गाय जो आपकी बहू रखती, आज के ज़माने की बहू रखती है। आबादी का विस्तार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन का दंश घेस गांव ने भी झेला है। बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए गांव के लोग अक्सर शहरों का रुख करते आए हैं। कुछ सालों पहले तक लोक संस्कृति से जुड़े आयोजन ही ग्रामीणों के मनोरंजन के मुख्य साधन हुआ करते थे और यही आयोजन पहाड़ों के गांवों की मुख्य पहचान भी रहे हैं। घेस गांव में आज भी लोक संस्कृति का पारंपरिक रंग नजर आता है, जो इस गांव के अपनी जड़ों से जुड़े रहने की गवाही देता है। शेरे बादवो लावे था जे को रामा, शेरे बादवो ला शेरे बादवो लावे खोले गणेश, शेरे बादवो लावे खोले गणेश, बादवो ला शेरे बादवो लावे मोरे नारायण, शेरे बादवो लावे मोरे नारायण, बादो जे या शेरे बादो जे या बे यगरा पिदारा, शेरे बादो जे या बे गरा पिदारा, न्यो दाओ पया दे गोपा जेओ, न्यो दाओ पया दे गोपा जेओ, न्यो दाओ काशे पंडे दाओ, न्यो दाओ गया गोबारा माओ।
रोजगार पहाड़ों में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और रोजगार की तलाश ही पहाड़ से युवाओं के पलायन की मुख्य वजह भी रही है। घेस गांव में औषधीय पौधों की खेती ने एक नया विकल्प तैयार किया है। वर्तमान समय में हर्बल विलेज के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले घेस गांव में ज्यादातर लोग खेती के जरिए रोजगार हासिल कर रहे हैं। आज गांव में बड़ी संख्या में औषधीय पौधों को दवा कंपनियां खरीद रही हैं, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जी, जो जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं ये सारे हर्बल वाले, डाबर वाले, ये जय श्री आयुर्वेदा वाले, ये सब ले जाते हैं। हम सारी चीज़ें हमारे पास जैविक है, राजमा जैविक है, मटर जैविक है, आलू जैविक है, चौलाई जैविक है। हम लोग जैविक का ही, हमारे घेस क्षेत्र जो है जैविक ग्राम है। बेरोजगारों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है। हमारे परिवारें, हमारे बच्चे पलायन न करके हम यहीं पर उनको वो करा रहे हैं, ये जड़ी बूटी करो आपका आमदनी मिलेगी। हम इसको 14 से 1600 रुपया तक किलो बेचते हैं। घेस गांव सुदूर बसे उन खुशकिस्मत गांवों में से एक है जहां सड़क संचार के पहुंचने से जीवन की मुश्किलें कम हुई हैं। बेहद सादगी के साथ अपनी पहचान और आधुनिकता के बीच तालमेल बनाकर आगे बढ़ रहे इस गांव में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर हो रहे प्रयासों को सरकार से मदद की दरकार है, जिससे आने वाले समय में घेस गांव तेजी से अपने सफर में आगे बढ़ सके। हिमालयन हाईवेज के आज के एपिसोड में इतना ही। निकट भविष्य में भी हम घेस गांव से जुड़े अन्य एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। लोक संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।